गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग और मज़ेदार स्टोरियाँ अक्सर लाती रहती हूँ। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जब सुयांग वांग जी को हौसला दे रहा होता है कि वो 2 दिन में सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा, तो वांग जी मान जाता है और वो अपने मेंशन जाकर अपने अंकल से मिलने की तैयारी करने लगता है। इन 2 दिनों में उसने अपने सारे कॉन्सेंट और सारी शूटिंग और सारी मीटिंग्स सब कैंसिल कर दी थी क्योंकि वो अपने अंकल से मिलने की तैयारी कर रहा था। और दूसरी तरफ जब कॉलेज में सारे स्टूडेंट को बताया जाता है कि उन्हें स्पीच देने के लिए सुपरस्टार लन वांग जी आ रहे हैं, तो जब ये बात फींग सुनता है तो वो बहुत हैप्पी हो गया था। वो अपनी खुशी का अंदाज़ा तक नहीं लगा पा रहा था। उसके चेहरे पे उसकी खुशी का साफ साफ पता चल रहा था। उसे अपने पेट के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बटरफ्लाइज डांस कर रही होंगी। वींग जो बहुत एक्साइटेड हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 दिन कितने लंबे जाने वाले हैं। अब हम गार्डन का सीन देखते हैं। वींग जो गार्डन में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसने ये सारी चीज़ें कितने लंबे टाइम से वेट की हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके लिए वांग जी के कॉन्सर्ट की टिकट्स बाई कर पाना बहुत मुश्किल था। जब उसके फ्रेंड्स वांग जी के कॉन्सर्ट में जाया करते थे, वो बस उन्हें जाते हुए देख सकता था या फिर अपने फ़ोन पे वांग जी के कॉन्सर्ट को देख पाता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो वांग जी से कभी लाइव मिलेगा, लेकिन शायद उसकी प्रेयर्स आज पूरी हो गई क्योंकि गॉड ने उसे अपने प्यार को देखने का मौका दिया है। वरना वो हमेशा ही वांग जी को दूर से देखकर ही खुश हुआ करता था या फिर अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में उसके साथ जीते हुए अपनी खुशियाँ महसूस करता था। वीइंग जो अपनी डायरी में कुछ लिखता है, मैं इंतज़ार उसका सालों से कर रहा हूँ, मेरी मोहब्बत उसके लिए रोज़ बढ़ा रहा हूँ। कभी उम्मीद नहीं थी उसके मिलने की, कभी उम्मीद नहीं थी मुझे उसके मिलने की। शायद आज मेरी प्रेयर्स का असर है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आसान नहीं है उसे देखकर खुद को संभाल पाना। उसे कसकर गले लगाना चाहता हूँ, पर उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जिस तरह ज़मीन और आसमान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम दोनों भी अधूरे हैं। मैं हमेशा मोहब्बत उससे करता हूँ और उससे ही करता रहूँगा। शायद ये मेरी दुआओं और मेरी प्रेयर्स का असर है कि आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। हमारा वीइंग जो अपनी डायरी में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखता है और ऐसे ही टाइम बीतता है। हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। वांग जी की कार जो कॉलेज के बाहर आकर रुकती है और वांग जी कॉलेज में एंटर करता है। दूसरी तरफ म्या जो कि वीइंग की डायरी छीनना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी डायरी में रीड करना था कि आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है, लेकिन वीइंग जो उस डायरी को बिल्कुल नहीं देना चाहता था और वो म्या से बचकर भाग रहा था। लेकिन तभी वो किसी से टकराता है और वो सीधे उस पर्सन की गोदी में जाकर गिर जाता है और वो पर्सन जो उस वीइंग को कैच कर लेता है, एकदम ऐसे पकड़ लेता है टाइट करके और उसे ज़मीन पे नहीं गिरने देता। वीइंग ने तो अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। उसे लग रहा था कि वो गिर गया और उसकी एक आध हड्डी तो पक्की टूटी है, लेकिन जब उसे सॉफ्ट सा फील होता है तो वो धीरे से अपनी एक आइज़ ओपन करता है। उसने अपने लिप्स को अपने टीथ के नीचे वाइट किया हुआ था और जिस पर्सन ने उसे कैच किया था अपनी लैप में, वो पर्सन तो बस खोया हुआ था वी के फेस में। इतना ब्यूटीफुल, इतना इनोसेंट सा फेस उसने कभी नहीं देखा था अपनी पूरी लाइफ में। वो ना जाने कितने लोगों से मिला है, उसकी आंखों ने ना जाने कितने लोगों को देखा है, पर कभी भी उसकी आंखें इस तरह किसी के चेहरे पे ठहरी नहीं है। लेकिन आज इस चेहरे में कुछ तो जादू है जो उसकी आंखें एक पल के लिए झपकना भी नहीं चाहती, इस चेहरे को भुलाना भी नहीं चाहती। तभी वीइंग जो अपनी पूरी आइस ओपन करके देखता है तो वो वांग जी की बाहों में था।
वो पूरी तरीके से सरप्राइज़ रह गया था कि जिस इंसान को वो छूने के ख्वाब तक नहीं देख सकता, वो उस इंसान की बाहों में है। विंग और वांग जी जो एक दूसरे की आंखों में बस खोए हुए थे। एंड तभी म्याम म्या जो वहाँ आकर सीटी बजा देती है और सीटी की आवाज़ सुनकर दोनों ही होश में आते हैं। विंग जो खुद को संभालते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सेव किया और आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका कोड ख़राब हो गया होता। विंग जो ये सारी चीज़ें वांग जी से बोल रहा था, वांग जी जो अपनी हल्की आवाज़ में बोलता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। और विंग वांग जी जो अपने मन में बोलता है कि अगर तुम्हारे जितना हैंडसम और ब्यूटीफुल पर्सन मुझसे टकराए ना, तो मैं हमेशा अपने क्लोथ गन लेकर आ सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ एक प्रोफेसर आता है। उसे देखकर म्याम म्या और विंग दोनों भाग जाते हैं। वो प्रोफेसर वांग जी के पास आकर बोलता है, सर आपके अंकल ऑफिस में वेट कर रहे हैं। वांग जी जब अपने अंकल के ऑफिस में पहुंचता है तो वो जाकर अपने अंकल को ग्रीट करता है। उसके अंकल लन कुरजैन जो वांग जी को देखकर बहुत हैप्पी हो गए थे, वो पहले वांग जी को हक करते हैं और उसके बाद थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं कि वो काम में इतना बिजी हो गया है कि 2 साल से उसे अपने अंकल और ब्रदर से मिलने तक का टाइम नहीं है। वांग जी जो अपने अंकल से सॉरी बोलता है, उसके बाद लन को रैन जो कहते हैं, तुम्हारे क्लोथ पे डस्ट कैसे लगा? कुछ नहीं अंकल, एक स्टूडेंट मुझसे आकर टकरा गया बस, और कुछ नहीं, मैं अपने क्लोथ चेंज कर लूँगा। ठीक है वांग जी, तुम क्लोथ चेंज कर जल्दी ही हॉल में आओ, वहाँ पर सारे लोग तुम्हारी स्पीच का वेट कर रहे हैं। वांग जी जो अपने अंकल से बोलता है, अंकल आपको पता है ना मुझे स्पीच देना पसंद नहीं, यही रीज़न है कि मैं अक्सर इंटरव्यूज़ से भी दूर भागता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह सारे लोगों को स्पीच देना बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी तुम कैमरास के सामने एक्टिंग कर सकते हो लेकिन लोगों के सामने स्पीच नहीं दे सकते। तुमने अपनी मनमानी चलाई है, अपना सुपरस्टार बनने का सपना पूरा किया है तो चुपचाप से आकर यहाँ पर स्पीच दो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। ओके फाइन अंकल, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद लैन को रैन जो ऑफिस से निकल जाते हैं। विंग वांग जी जो खुद को रेडी करता है और वो स्पीच देने के लिए हॉल में पहुँचता है। तो वो देखता है पूरा हॉल जो स्टूडेंट और टीचर से भरा हुआ था। कुछ टीचर जो ऊपर मंच पे बैठे हुए थे और वहाँ पर वांग जी जब पहुँचता है तो वो सारे स्टूडेंट की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही हों। तभी 2 लोग जो छुपकते हुए उस हॉल में एंटर करते हैं और लास्ट की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जब वांग जी की नज़र उस पर्सन पे पड़ती है तो वो एक सेकंड के लिए तो ठहर गया था। वो पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी वो रेड शर्ट, उसका जो चमकती हुई स्किन और उसके हल्के पिंक लिप्स, ये कोई और नहीं हमारा विंग था जिसने खुद को काफ़ी अच्छे से रेडी किया था। हमारे वांग जी की तो सांसें ही रुक रही थी विंग को इस तरह देखकर। वो अभी जाकर विंग के उन पिंक लिप्स पे किस करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो विंग का नाम तक नहीं जानता है और वो इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकता है। उसके बाद वांग जी जो अपनी स्पीच देना शुरू करता है, विंग का उस स्पीच से ज़्यादा ध्यान तो वांग जी के ऊपर था। वो बस वांग जी को कंटिन्यूसली घूरे जा रहा था और वांग जी भी बस विंग की तरफ देख रहा था। और वो अपनी स्पीच कंप्लीट करने के बाद सबको बो करता है और थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी विंग भी अपनी वहाँ से निकलता है और वो बाहर की तरफ जाता है। वांग जी जो अपनी कार की तरफ जा रहा था एंड तभी विंग जो वांग जी के पास जाता है एंड बोलता है, हेलो, एक मिनट रुकिए, वो मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दे सकते हैं? हमारे वांग जी की नज़र विंग की बातों से ज़्यादा उसके लिप्स पे थी जिन्हें वो सच में किस और वाइट करना चाहता था।
वो किसी तरीके से खुद के आने वाले उन वाइल्ड थॉट्स को कंट्रोल करता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? ये कहकर विंग जो अपनी डायरी को आगे कर देता है। वांग जी जो विंग की डायरी पे अपना नाम लिखता है, यानी कि उसे ऑटोग्राफ देता है। विंग जो ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी जो विंग को उसके हाथ से पकड़कर खुद की तरफ खींचता है और उसकी कमर से उसे पकड़कर बहुत क्लोज कर लेता है अपने, जिसकी वजह से विंग जो साई फील कर रहा था वो बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा था। उसके चीक्स और नोज़ एकदम से पिंक पिंक हो गई थी और वांग जी जब विंग को इस तरह साई फील करते हुए देखता है तो सच में उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो किसी तरीके से कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे नाम बताओगे इसका? क्या क्या कहा आपने? तुम्हारी परफ्यूम का नाम? तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो? वो मैं लोटस लोटस का लगाता हूँ। ये कहकर विंग जो अपनी आइज़ थोड़ा सा नीचे कर लेता है। वांग जी जो विंग के लिप्स को अपने थंब से टच करते हुए बोलता है, तुम्हारा लिप बाम भी काफ़ी अच्छा है। क्या तुम मुझे इसका नाम बताओगे? हाँ हाँ, ये मेरा मेरा बनाया हुआ है। इसे मैंने बनाया है। इसका इसका नाम लोटस लिप बाम है। वो हकला रहा था अपनी बातें कहते हुए, लेकिन वांग जी जिसे विंग को इस तरह देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, वो उसे इसी तरीके से सताना चाहता था। लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वांग जी विंग को छोड़ देता है। और जैसे ही वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग एक ही सेकंड के अंदर वहाँ से गायब हो चुका था। वो इतनी तेज़ वहाँ से रन करके भागा था कि हमारे वांग जी के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ गई थी। एंड तभी वो अपना फ़ोन देखता है तो उस पे उसके सेक्रेटरी निहो शांग का कॉल आ रहा था और वो इरिटेटिंग सा फेस बनाकर निहो शांग से गुस्से में बोलता है, तुम्हें हमेशा ही गलत टाइम पे कॉल करने की आदत हो गई है निहो शांग। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुमने कितने बकवास टाइम पे फ़ोन किया है। वांग जी तुमने 2 दिन से कोई भी शूट नहीं किया है। डायरेक्टर हमें फोर्स कर रहा है कि अगर तुमने ये शूट नहीं किया तो वो हीरो बदल देगा। तुम वहाँ आ रहे हो या मैं उससे बोल दूँ कि वो हीरो चेंज कर दे? ठीक है मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। एंड ये कहकर वांग जी जो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग जो एक ट्री के पीछे छुपा हुआ अपने चेस्ट पे हाथ रखकर वांग जी को देख रहा था। उसकी हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी, उसे अभी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। विंग जो बस वहीं बैठ जाता है। उसने अपना सिर जो अपने नीज के बीच में फंसाया हुआ था और अपने लिप्स को बार बार टच कर रहा था और उसके माइंड में वो सारे मूवमेंट चल रहे थे जो कुछ भी उसने वांग जी ने उसके साथ किया। विंग जो एक स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े परवर हो। तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तुमने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया। क्या तुम सबके साथ ऐसा करते हो? एंड जब विंग के मन में ये थॉट आता है तो एकदम से जो उसके फेस पे स्माइल थी वो गायब हो चुकी थी। उसका फेस एकदम ब्लैंक हो चुका था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वांग जी जो सारे लोगों के साथ इसी तरीके का बिहेव करता है और ये सोचकर उसे बहुत जेलसी और बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उठता है और अपनी डायरी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ म्या जो विंग से बात करने आ रही थी, लेकिन वो उससे कुछ भी बात नहीं करता और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। एंड इसी चीज़ के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। क्या हमारा विंग जो थोड़ी सी गलतफहमी पाल लेगा कि वांग जी सबके साथ ऐसा बिहेव करता है, वो सबके साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन हमारा वांग जी बेचारा वो तो किसी के साथ नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।